हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री में। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैलिड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंशन रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करता रहता हूँ। आज के क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट। हमें पीएच इसके लिए नहीं, H प्लस कंसनट्रेशन गिवन है दोनों तरफ, एक तरफ H2SO4 है और एक तरफ HCl, और हमें EMF है। सबसे पहले EMF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, H प्लस कंसनट्रेशन की बात करते हैं। अगर E नोट सेल पॉजिटिव होगा तभी हमारा EMF जो है काम करेगा, यानी कि H प्लस कंसनट्रेशन कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए गाइस, कैथोड की ओर ज़्यादा होनी चाहिए कंपेरेटिवली H प्लस कंसनट्रेशन फ्रॉम एनोड से। अब H प्लस कंसनट्रेशन और pH में क्या रिलेशन होता था, हमें पता है कि H प्लस कंसनट्रेशन जो है pH में इन्वर्सली रिलेशन होता है। यानी कि मैं pH की बात करूँ तो pH ऑफ कैथोड की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एनोड, एंड माइनस ऑफ pH ऑफ कैथोड, तभी मेरा सेल क्या आ जाएगा, कभी मेरा सेल क्या आएगा गाइस, ई नोट सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले ई नोट सेल हमें क्या किया है, दो अलग अलग एसिड्स दिए हुए हैं, पहला HCl और दूसरा H2SO4। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ई नोट सेल की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 0.059 ब्रैकेट में pH ऑफ कहाँ का, एनोड, माइनस ऑफ pH ऑफ कैथोड। इसी तरह प्लस 1/2 ऑफ लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड एंड प्रेशर ऑफ H2 एट ऑफ कैथोड। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज एनोड एंड एट इज कैथोड। तो मैं नर्न्स इक्वेशन अप्लाई ली, दिस इक्वेशन के लिए नर्न्स इक्वेशन को मैंने अप्लाई किया। नर्न्स इक्वेशन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला, ई नॉट 0.05991 माइनस ई नोट कंसनट्रेशन कैसे निकलेगा, पीएच स्केल से। लोटस स्टार्ट अब पीएच स्केल से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच ऑफ एनोड क्या आएगा गाइस, अगर मैं H प्लस कंसनट्रेशन किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं एनोड की बात करता हूँ। तो एनोड के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.01। यहाँ पे एन फैक्टर H2SO4 का कितना होगा, H2SO4 का जो एन फैक्टर होगा वो गाइस 2 होगा, और यहाँ पे HCl का जो एन फैक्टर होगा वो गाइस 1 होगा। तो यहाँ मैंने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास नॉर्मेलिटी कितनी आई, 2 इंटू 10⁻⁻2 नॉर्मल। यहाँ से क्या मैं pH निकाल सकता हूँ, pH ऑफ क्या निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन। H प्लस आइन कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻2, तो इट विल कम टू माइनस 0.3, दैट इज pH इज 1.7। इसी तरह अगर मैं कैथोड के लिए बात करूं तो कैथोड वाले के लिए हमारे पास H प्लस कंसनट्रेशन किस तरह कैलकुलेट होगी, H प्लस कंसनट्रेशन दैट इज एन फैक्टर 1 एंड मल्टीप्लाई द मोलरिटी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी आ गई है, 10⁻⁻1 नॉर्मल आ गया। यहाँ से pH को मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, यानी कि pH इज इक्वल टू 1। तो लेट सब्स्टिट्यूट ऑल द डाटाज इन द गिवन फॉर्मूला। pH ऑफ एनोड मिल चुका है दैट इज 1.7, pH ऑफ कैथोड 1 मिल चुका है। प्रेशर ऑफ H2 हमें कितना गिवन है, कहाँ का, एनोड का, एनोड साइड का प्रेशर कितना है, 2 atm, और ये कितना गिवन है, 1 atm। सो लेट सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट ऑल द डाटाज, इट विल कम 0.059, यहाँ पे क्या pH ऑफ एनोड कितना आएगा, 1.7 माइनस 1 प्लस ऑफ 1/2 लॉग ऑफ 2/1। तो I hope it is clear to all of you. When we calculate it completely, it will come 0.05 volt. So this is the volt of like this kind of cell. Thank you guys. Don't forget to like, subscribe the channel.